अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज गाइस जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन है और इंटरेस्टिंग है। अगर जो आप स्टूडेंट्स हो या यहाँ जिनके सर पे वालिदैन है, स्पेशली उनके लिए। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि हमारे अपने ही रिलेटिव्स हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगी क्या है क्या नहीं, गलत बात है। तो उनके पापा कहीं जॉब पे थे, जॉब से आए हैं तो मतलब कि रिश्तेदार घर में इकट्ठे हुए हुए थे। 2-3 फैमिलीज़ थी और सबके छोटे-छोटे उनके जो दोनों फैमिलीज़ थी, दोनों फैमिलीज़ के छोटे-छोटे बच्चे थे। यानी कि उनकी भी मतलब कि छोटा उनका बेटा और जो दूसरी वाली फैमिली उसकी छोटी बेटी है। अब हुआ ये है कि एक ज़रा अपना मतलब कि उनका फाइनेंशियली जो है ना पीछे से सपोर्ट काफ़ी अच्छी है और एक ही थोड़ी सी लो थी। अब जिसकी फाइनेंशियली कंडीशन हाई है या बिल्कुल ठीक है ना, उनके बेटा जो है ना वो छोटा उनका बेटा आगे कहता है कि देखो मेरे पापा ने ना मेरे लिए ये चीज़ लाई है, आपको पता है। तो वो चीज़ कोई टॉयज टाइप था, रिमोट कार लगा लो ये था। कहना नहीं है मैंने, लेकिन यह कि जो भी है मतलब कि उसको कहा कि भाई ये देखो ये मेरे पापा जो है ना मेरे लिए चीज़ लेके आया। तो जो छोटी उनकी बेटी थी, इस वजह से कहते हैं स्पेशली पेरेंट्स को कि छोटे बच्चों के सामने कभी भी ना घर के मामलात को लेकर लड़े ना, क्योंकि उन पर बहुत बड़ा असर जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इस वजह से वो बच्चे अच्छी तरीके से अपना स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते, चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो, चाहे बड़े क्यों ना हो। और बच्चे, छोटे वाले बच्चे तो वैसे ही मासूम होते हैं, उनके माइंड में जो बात बैठ जाए। अक्सर हमारे यहाँ पे मेजर 99% सोसाइटी में ही होता है कि पेरेंट्स अपने कोई भी फाइनेंशियली इशू या कोई भी रिलेटिव्स का मसला या कोई भी बिज़नेस की बात या कोई भी जॉब की बात, कोई भी सर की बात, कोई भी मैडम की बात, कोई भी सुपरवाइज़र की, जो भी अपने बच्चों के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई हाँ मुझे यहाँ से लॉस हो गया, आज मुझे सर ने ये, बॉस ने मुझे डांटा, आज मैं लेट हो गया, तुमने मेरा ये नहीं किया। और छोटी छोटी बातों पे अक्सर आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई छोटी मोटी हो ही जाती है, लेकिन वो लड़ाई चलो वो थोड़ी देर की होती है, फिर उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा सुन लेता है, यानी कि जो उनके बच्चे सुन लेते हैं कि हाँ मामा ने पापा को गुस्से से ये कह दिया, पापा ने मामा को गुस्से से ये कह दिया, अच्छा पापा ने ये कहा कि मैं तुम्हें ये करूँगा, ये वट एवर जो भी है। आपको पता है गुस्से में तो पता नहीं चलता ना लड़ाई में क्या क्या अल्फाज बोल रहे थे। गुस्से में पेरेंट्स आपस में लड़ तो लेते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो 1 या 2 या 3 क्लास के हैं या चाहे वो कॉलेज लाइफ के हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा एक क्रिएट होता है कि भाई बाकी पता नहीं घर के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जो भी है। चलो बड़े वाले बच्चे तो समझ जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे स्पेशली होते हैं ना, 1 2 3 4 5 क्लास तक के बच्चे, 6 7 के भी ना, ये इस तरह के एज वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके सामने जब हम अपने घर के मामलात को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं और आपस में कोई भी फाइटिंग हो जाती है, तो बच्चों पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अब हुआ कुछ यूँ कि वो जो छोटी लो क्लास फैमिली थी, आई थिंक सो उनकी आपस में कोई बात हुई होगी घर को लेके, और वो बच्चे के माइंड में बात डल गई कि पापा जॉब पे तो जाते हैं, कहाँ पे तो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं होता कि भाई वो हमारी जो है ना सारी चीज़ें पूरी कर सकें। हालांकि बाप तो हर चीज़ पूरी कर लेता है, लेकिन बेटियां जो होती है ना वो अपने बाप की बहुत ज़्यादा जो है ना ताबियादार होती है अपने बाप। बेटियों के अंदर पता नहीं अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ पता नहीं क्या पैदा की हुई है कि बस वो जो है ना एहसास करने वाले होते हैं अपने बाप की, स्पेशली चाहे वो छोटी सी बच्ची क्यों ना हो। चलो बेटियां बड़ी तो समझदार, छोटी भी अपने पापा आएंगे ना, पापा आए हैं पानी पकड़ाएंगे पापा के साथ, ये वो ना, अल्लाह ताला ने एक ऐसा मतलब कि उसके अंदर एक एलिमेंट है लड़की के अंदर, बच्ची के अंदर, बेटी के अंदर स्पेशली। तो अब हुआ ये कि उनके बेटे ने कहा कि भाई मेरे पापा ने तो मुझे इतने की ये चीज़ ला के दी है, 2500 की ना मेरी ये चीज़ आई है। अच्छा, वो बेटी ने, अब वो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, उसको क्या पता हो, 1 2 क्लास की बच्ची। अब उसने आगे से ये क्या अल्फाज बोले, उसके पापा बिल्कुल सामने बैठे थे, अभी जॉब से थके आए थे, तो ना अपने छोटे वाले बेटे को प्यार कर रहे थे। तो जब उसकी बच्ची ने सुना ना, तो उसने आगे से अपने कज़न को रिप्लाई किया कि हाँ मैं भी लूँगी, लेकिन मेरे बाबा के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जब होंगे ना तो देखना फिर मैं भी इससे अच्छी यही वाली चीज़ लूँगी, अभी मेरे बाबा के पास पैसे नहीं हैं। हालांकि बेटी ने अभी अपने अबू को बताया नहीं। जब उसके पापा ने बात सुनी, हारा हुआ आया जब उसने ये बात सुनी कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है, छोटी सी बेटी, और बजाय ये कि मुझे कहने के
कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए। शायद उसके सामने माँ बाप आपस में लड़ाई कर रहे होंगे पैसों को लेकर, या बच्ची ने ये सोच समझ के बात, और इतनी छोटी सी बच्ची कैसे इतने बड़े अल्फाज बोल सकती है, मैं तो सबसे पहले ये हैरान हूँ सुन के। तो जब उसके पापा साथ ही बैठे थे, जब उन्होंने सुना सोफे पे बैठे, तो अपनी बेटी को उठ के किस की हक किया और कहा कि क्यों नहीं बेटे, मैं तुझे कल ही ला के दूँगा। तो गाइस, इससे इतना कुछ सीखने को मिलता है कि बाप एक ऐसी हस्ती है जिसके पास सारी उम्र एक छोटा सा नोकिया का मोबाइल ही रहता है और बेटे को आईफोन तक ला के दिया होता है। बाप एक ऐसी हस्ती है कि अपनी पूरा साल अपने कपड़े को नहीं देखता, लेकिन अपने बेटे की या बेटी की छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरी करता है। उसको कभी ये नहीं कहता कि भाई तेरा बाप ये चीज़ ला के दे नहीं सकता। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली अपने छोटे बच्चों के सामने जो है ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ा ना करें। होता है, अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने बेटे की या बच्चे की अच्छी तरह से नशोनुमा चाहते हैं कि भाई ये हमारी ज़िंदगी में कामयाब हो, तो उनकी ये बेसिक जो है ना बेस होती है 7-8 तक ना। तो इसमें आप बच्चों को फाइनेंशियली जो है ना, उनको ये ना इन्फॉर्म करवाएं कि भाई आपके बाबा ये इतना कर नहीं सकते। बेशक आप नहीं करते, लेकिन आपकी छोटी मोटी नोक झोंक से बच्चों पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। दूसरी बात ये कि आज पापा छोटी सी बच्ची को ये बात सुन के कहते हैं कि नहीं मैं ला के दूँगा, और वही बाप अपने लिए एक सुबह से लेकर सारा दिन काम कर रहा है फुल गर्मी में, अपने लिए बोतल लेते हुए भी सोचता है कि भाई ये मैं बोतल पीने से पहले क्यों ना मैं अपनी बेटी को कोई चीज़ ला दूँ। और वो आता है रात को जो खुद 10 रुपये की कुल्फ़ी खाएगा और अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को क्या ला के देगा, बाहर से कॉर्नेटो। हालांकि उसके लिए ये बहुत बड़ी, क्योंकि तो पता है मेहनत आपको नहीं पता गाइस, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं तो आपको नहीं पता बेटा ये बाहर जाके कमाना कितना मुश्किल है। और बाकी तो दूसरी बात ये कि आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो माशाल्लाह अगर बड़े सुन रहे हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत करनी तो है, लेकिन उनका एहसान हम एक रात का दे नहीं सकते। मेरी लास्ट वीडियो मैंने अम्मी के बारे में डिस्कस किया था, आज मैंने कहा चलो अब्बू के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ, जो मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा और मेरे आंखों में खुद आंसू आ गए। तो भाई जिनके सर पे बाप हैं तो उनको अपने बाप की कदर करें, ठीक है। आप उसके भाई एक रात का भी दे नहीं दे सकते, वो सारी उम्र जो है ना अपनी ख्वाहिशात को माइनस करता रहता है और आपकी चीज़ों को अपने माइंड में रखता है कि भाई मैंने इसको ये ला के देना, इस महीने सैलरी ये, नेक्स्ट मंथ ये और ये। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वन मैसेज मेरा उनके लिए है जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, जैसे DHA में, टाउन में, ठीक है, इस तरह के हाई लेवल के जो बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए मेरा स्पेशली मैसेज है। देखिए, आप देखते हैं, मुझे पता है अल्लाह ताला के राह में डोनेट करने के लिए लोगों में तकसीम करते हैं, लेकिन किसको देते हैं? अक्सर अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को या अपनी चलो मेड को, ठीक है दे दिया, लेकिन ज़्यादा हकदार वो लोग हैं जो आपसे मांगते नहीं हैं। और मेरे ख्याल से जो जिनकी ज़मीर ज़िंदा होता है ना, वो कभी भी आपसे मांगते नहीं है, लेकिन जो बेसिकली इंसान होता है ना सही मायनों में, वही होता है जो अगले बंदे की फीलिंग को समझ सके। तो अगर तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको इतना, और बाकी है अभी DHA चले जाओ माशाल्लाह 2-2 3-3 करोड़ की एक बिल्डिंग है भाई, तो आप अपने अल्लाह की राह में, मुझे पता है देते हैं सदका खैरात वगैरह देते हैं, लेकिन कभी ना पैसे थोड़े से निकाल के आप किसी गांव में जाइएगा और वहाँ जाके गांव में देखना, आप ये कभी कहेंगे ना कि हमने अल्लाह की राह में जाना, तो कभी भी कोई बंदा पकड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने बड़े मेहनती लोग देखे जिनकी ज़मीर ज़िंदा होता है, उन्होंने अपने बच्चों को भी स्पेशली कहा होता है कि बाप के अलावा किसी से मांगना नहीं है। आप उनको जाके एज अ गिफ्ट के तौर पर उनको बैग्स ला के नहीं दे सकते हैं। आप यकीन करें, ऐसे बच्चों के दिल से दुआएं बड़ी निकलती हैं, क्योंकि मैंने देखा गरीब के बच्चे के अंदर जो तरफ है ना पढ़ने की, एज़ कम्पेयर टू हाई क्लास फैमिली के ना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि उन बच्चों को अंदर तरफ होती है पढ़ने की, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारे पापा आज पढ़े नहीं है तो आज मज़दूर हैं, हमारे पापा आज पढ़े नहीं है तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारी मम्मा आज पढ़ी नहीं है तो भाई ये सिलमी सितारे का काम कर रही है। तो अगर आप इस तरह के बच्चों को जाके एज अ गिफ्ट के तौर पर बिल्कुल फ्रेंडली होकर उनको जो है ना अच्छी सी यूनिफॉर्म परचेज़ करके, मतलब कि ला के दे दो, उनको बुक्स ला के दे दो, उनके देखो शूज़ वगैरह, अगर उनसे वैसे ही बात कर ली एज अ फ्रेंडली होके कि भाई हम ना बेटे आपके शूज़ हैं, वो कहेगी हाँ है, उसके शूज़ की हालत है उसको नहीं, तो यार आप गाँव में जाके, सिंपल सी बात है यार, ये ना कहने का यार मैंने बोलना नहीं था, बाई चांस निकल गया घर में, अक्सर कहते हुए कहना आप मेरे बहन भाइयों की तरह।
तो खैर बात यही करनी थी कि आप जाके देख लो कि भाई जो जिनके बाबा बाहर सुबह के टाइम फैक्ट्री या मजदूरी का काम अगर साइकिल पे जाके करते हैं, तो अगर आप उसको इतनी आपके पास अल्लाह ने अगर आपको दिया है, अगर आपको देने वालों में से किया है, तो आप उसको एक बाइक ला के दे दो, आप उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा लो, उनको राशन दे दो ला के। और इस तरह से अगर छोटी छोटी आप हेल्प कर देते हो ना गाइस, जिस ऐसे अगर मस्जिद में जाके देख लो, गाँव के मस्जिद में जाके कूलर लगवा दो, वहाँ नमाजी अगर नमाज़ पढ़ना है, पानी ठंडा पीना, तो सारी उम्र आपको सवाब मिलता रहेगा। तो खैर मैंने आपसे एक ये बातें एक सदका के तौर पर सोच के आपसे बात की, क्योंकि अच्छी बात सुनना और किसी के साथ शेयर करना सदका जारी है। तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब पे जाके मुझे लाजमी जो है ना कमेंट भी कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर की आपने, आपको अच्छी लगी होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।